हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सूरदास पाठ जो कि आपकी 10वीं कक्षा का पहला पाठ है हिंदी का, उसका हम पहला पद पढ़ेंगे। इस पद में ये बताया गया है कि गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कर रही है। ये जो पद है ये सूरदास की रचना सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत से लिया गया है। मैं इस पद का अभी आपको भावार्थ बताती हूँ। आप इस भावार्थ को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मतलब गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती है कि हे उद्धव, आप सचमुच ही बड़े भाग्यशाली हैं। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। वो क्या कह रही हैं कि आप खुद तो प्रेम की डोर से मुक्त रहते हो, मतलब कभी प्रेम बंधन में नहीं पड़े, मतलब आपके मन में प्रेम का अनुभव ही नहीं आया। अभी तक आपके मन में जो अनुराग है, जो प्रेम है, उसका अनुभव ही नहीं आया। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी। जैसे पुरैन पात मतलब कमलनी के पत्ते, तो जैसे कमलनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी उसमें नहीं भीगते, उसी प्रकार आप भी संसार में रहते हुए प्रेम के स्पर्श को नहीं कर पाए या प्रेम के स्पर्श से हमेशा वंचित ही रहे हैं। जो जलमाह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। आगे वो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे तेल से लिपी हुई गगरी या तेल से लिपी हुई मटकी जल के बीच में रहते हुए भी उस पर एक बूंद भी अपने ऊपर नहीं ठहरने देती। आपने देखा होगा कि किसी चीज़ पे तेल लगा हुआ होता है तो उसके ऊपर पानी नहीं रुकता है, तो वही बात वो कह रहे हैं कि जैसे तेल से भंडी हुई या तेल से लिपी हुई गगरी जल के बीच में रहती है तो भी उसके ऊपर एक भी पानी की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार प्रेम के जगत में रहते हुए या प्रेम के बीच में रहते हुए भी आप उसका बूंद भर भी स्वाद नहीं पा सके। मतलब प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी में पावन बोरो दृष्टिन रूप पर आगी। मतलब प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो दूर, आपने तो उसमें कभी अपना पैर भी नहीं डुबोया है। और दृष्टिन रूप पर आगी, आपकी दृष्टि भी कभी किसी के रूप पर मुग्ध नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो प्यागी। ये तो हम भोली भाली नारियां हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि ये तो हम भोली भाली नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में इस प्रकार फंसी पड़ी है जैसे मीठे के लोभ में आकर, मिठास मतलब गुड़ के लोभ में आकर चींटियाँ उस गुड़ से चिपक जाती हैं और अगर उनको अलग करते हैं तो उनका जीवन कोई मतलब का ही नहीं रह जाता। उसी प्रकार हमको भी अगर श्री कृष्ण के प्रेम से अलग कर दिया तो हमारा भी जीवन जीवन नहीं रह जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम तो इतनी भोली भाली नारियां हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में उसी प्रकार फंसी हैं जिस प्रकार मिठास के लोभ में चींटियां गुड़ से चिपक जाती है। मेरा अनुमान है कि आप सभी को ये जो पद्यांश है समझने में आ गया होगा, पर अगर आपको इस पद्यांश में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं इस पद्यांश को आपको दोबारा से अच्छे से समझा दूँगी। थैंक यू।